Fine. Fine. 791 हिंदी में।
आइए अब हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। मत्ती का पुस्तक, मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय हम देखेंगे। मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय और 21 पद और 21 पद और 21 पद। मैथ्यू 1:21। और उसका नाम यीशु रखना, लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अच्छा ठीक है, आइए अब हम सब लोग पढ़ेंगे। मत्ती 1 का 21 सब लोग पढ़ेंगे। And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. आइए अब हम लोग फिर परमेश्वर को सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद चढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छा समय आपने दिया आराधना के दौरान, और फिर प्रभु स्तुति गायन में भी आपने हमको बहुत सहायता किया। हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। अब हम आते हैं प्रभु आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आपके वचन से आप हम में से हर एक के साथ आप बात कीजिए। सो प्रभु, ये जो पाठ हमने पढ़ा, तो इसको हम आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। संपूर्ण समय को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सो प्रभु धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए हम हर एक के लिए इतना महान उद्धार का काम आपने किया। सो प्रभु अब हम आते हैं, आपकी आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। सो प्रभु आपकी आवाज़ हमको स्पष्ट करें, आपकी आवाज़ सुनने का, प्रभु आपके आवाज़ को हृदय में रखने का, आपकी आवाज़ को आज्ञा पालन करने का जो अभिषेक हमको ज़रूरत है। सो प्रभु ये अभिषेक आप हमको प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते, बच्चों को आपके वश में रखिए, और शत्रु के हर एक युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर मंडली बांधते हैं। सो प्रभु आप हमको, हम लोग को इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के समय, और साथ ही साथ आपकी उपस्थिति का पूर्ण एहसास करने का समय आप हमको दीजिए। सो प्रभु धन्यवाद चढ़ाते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम सभी को आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए।
तो हमने पढ़ा मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय। अच्छा, 1 अध्याय का 21 पद में हमने प्रभु यीशु मसीह के जो नाम है उस नाम का यीशु नाम का अर्थ हमने यीशु नाम का अर्थ क्या है वो नाम हमने देखा, वो अर्थ नाम का अर्थ हमने देखा 21 पद में। आइए तो कोई पढ़ दीजिए 21 पद में। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, तो अपने लोगों को उनके पापों से वो क्या करेगा? उद्धार करेगा। और यीशु नाम का अर्थ ही उद्धार करने वाला। किससे उद्धार करने वाला? पापों से उद्धार करने वाला। ठीक है, तो ये बात बेसिक बात है, ये हमको समझना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, तो अब प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, इसी कारण अब हमको क्या मिल गया है? उद्धार। अब ये उद्धार क्या है? ये मुक्ति क्या है? लेकिन बोले तो मुक्ति को हम हिंदी में छुटकारा कहते हैं। तो क्या है ये मुक्ति? तो हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि ये बुनियादी बात है और हमको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल ये मुक्ति वाले शब्द को किस किस जगह में प्रयोग किया है, मुख्य जगह हम देखेंगे। अपने भाषाओं में अंग्रेजी में लिखा है सेव, मगर जब हम इसके दूसरे जो मौलिक भाषा में जब लिखे गए थे उसका अर्थ देखते तो हम कुछ गहरा पाते उसका अर्थ। ठीक है, तो इसी कारण आइए, ये मुक्ति जो आप और मैंने पाया है, तो छुटकारा जो आप और मैंने पाया है, ये केवल पापों में खाली सीमित नहीं है, उससे बढ़कर। तो ये मुक्ति क्या है जो पर प्रभु आपको और मुझको देने के लिए इस संसार में आए और मारे भी गए, गाड़े भी गए, जी भी उठ गए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये मुक्ति क्या है। ये मुक्ति का अर्थ अब हिंदी में हमको छुटकारा, हम कहते हैं इसको छुटकारा। और किस किस चीज से छुटकारा? आइए तो पहला बात हम देखते हैं, ये मुक्ति वाला शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, किस किस चीज से आपको और मुझको मुक्ति मिलता है। तो प्रथम बात लूका का पुस्तक में आइए, 1 अध्याय का 71 पद हम पढ़ते हैं। अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। हाँ, देखिए, पाप से छुटकारा है वो तो बेसिक बात है। ठीक है, वो बात हमको अपने हृदय में रखना चाहिए। और साथ साथ आपका और मेरा जितने भी शत्रुओं से है, उस सब शत्रुओं से भी आपको और मुझको क्या है? छुटकारा देता है। ये छुटकारा अब हमारे शत्रुओं से और जो भी हमको घृणा करता है उन सब लोगों से मुक्ति है। जब आप और मैं इस संसार में नया जन्म पाते हैं, देखिए नया जन्म पाने तक, उसके आगे तक हमको मालूम नहीं होता है शत्रु कौन है। लेकिन हम सोचते हैं कुछ लोग आपके और मेरे क्या है? शत्रु है। मगर जब हम मुक्ति पाते हैं तो हमारा एक शत्रु है, वो हम जान जाते हैं। और वो शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु शैतान है। और फिर शैतान का जितने दूतगण है, जो शैतान का भी है, तो वो सब शैतानी दूत भी हमारा क्या हो गए? शत्रु हो गए। ठीक है, हाँ। और वो शत्रु आपको और मुझको घृणा करता है, आपको और मुझको फंसाना चाहता है। उसका पूरा काम ही आपको और मुझको फंसाना है। मगर जो मुक्ति आप और मैंने पाया है, उन सब शत्रुओं से भी क्या है? ये छुटकारा है। ठीक है, एक बात। अब फिर हम देखते हैं दूसरा बात। दूसरा बात क्या है? हर एक खतरा जो शत्रु आपके और मेरे जीवन में लेके आते हैं, अगर प्रस्थान का पुस्तक 14 अध्याय हम पढ़ेंगे तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जितने भी खतरा आपके और मेरे जीवन में क्यों ना हो, वो सब से परमेश्वर आपको और मुझको छुटकारा देता है। ठीक है,
पढ़िए। हाँ, ये संपूर्ण अध्याय हमको पढ़ना है। आप घर में जाके पढ़िए, आपके अभी तो समय नहीं होगा तो आप समझेंगे, मगर एक पद हम पढ़ेंगे। हाँ, एक पद यहाँ पर प्रस्थान का पुस्तक 14 अध्याय का हम पढ़ेंगे, 13 पद पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 13 पद। प्रस्थान, एक्सोडस क्या बोलते हैं? निर्गमन। अच्छा, निर्गमन। निर्गमन 14 अध्याय का हम पढ़ेंगे। कितना बोला मैंने? निर्गमन 14 अध्याय का 13 पद हम पढ़ेंगे। जो आपके और मेरे जीवन में समस्याएं हैं, जो आपके और मेरे जीवन में बाधा है या फिर खतरा है। इस्राएलियों के जीवन में भयंकर खतरा आ रहा था। उनके आगे एक बहुत बड़ा समुद्र हो गया था और उनके पीछे क्या था? वो फिरौन का भयंकर सेना आ रहा था। तो खतरा है ना उसके जीवन में। मगर परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? पढ़ दीजिए। 12 पद। मूसा कहता है, पढ़ दीजिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े और उद्धार का काम देखो। और क्या देखो? उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। तो देखिए, तो परमेश्वर ये बहुत बड़ा मुक्ति का काम करेगा। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम नहीं देखोगे। और ये मिस्रियों के कारण ये सब लोग क्या हो गए थे? डर गए थे। इसी कारण मूसा कह रहा है, डरो मत, क्योंकि ये मिस्रियों जो तुम्हारे जीवन में एक भयंकर संकट लेके आ रहा है, तो उनसे तुम लोग को क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। तो ये मुक्ति जो आप जब आपस में पाते हैं, आपके जीवन में ऐसा खतरा बहुत है, मगर उन सब खतरा से आपको और मुझको क्या देता है? छुटकारा भी देता है। ठीक है, ये मुक्ति इतना बड़ा भयंकर काम करता है। जैसे हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस अगर प्रेरित की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो समुद्र की यात्रा में होकर पौलुस जा रहा है और भयंकर आदित्य तूफान आ गया और क्या हो गया? वो जहाज जिसमें वो चढ़ा था वो सब डूब गया, है कि नहीं? मगर क्या हुआ? पतरस का जीवन और जो जहाज में पतरस के साथ था वो सब बच गए। तो मुक्ति ऐसा है, हर खतरा से आपको और मुझको क्या करता है? बचाता है। ठीक है। और तीसरा बात आइए हम देखते हैं। तीसरा बात, मुक्ति। जब तक हम इस संसार में हैं, आपको और मुझको ये संसार के नियम अनुसार जितने रोग आते हैं वो रोग से भी छुटकारा हमको देता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने रोगों का क्या किया? चंगाई किया, है कि नहीं? रोग का क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया। मगर एक दिन हमको मृत्यु में तो जाना ही है, और मृत्यु के बाद तो सदा के लिए रोग से छुटकारा है। मगर जब तक आपको और मुझको इस संसार में जीना है, तब तक जितना भयंकर रोग आपको और मुझको लगे, वो रोग हमको ले जा नहीं सकता है। परमेश्वर हमको रख देता है। ठीक है। तो इस रोग के ऊपर में भी क्या है? चंगाई जो परमेश्वर हमको देता है। एक आदमी है हमारे वहाँ पर गैंगटोक बल की जगह में, डॉक्टर ने उनका किडनी फेल हो गया था, थोड़ा दिन का ही उनको वक्त दे दिया, मगर अब 15 साल से भी ज़्यादा हो गया है। वो हफ्ता में 3-4 बार डायलिसिस करता है, मगर अभी भी वो जिंदा है। उनके साथ जितना डायलिसिस करता था वो सब लोग प्राय सब लोग मर गए कितने साल आगे, मगर वो अभी भी वो कह रहा है, अभी वो जिंदा है और अभी वो आता है, अभी वो सेवा में आता है, भाग लेता है और फिर डायलिसिस करके वो घर जाता है। उसका जीवन ही एक अचंभ का जीवन है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं प्रेरित का पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6 जल्दी हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा समय है। प्रेरित का पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद पढ़िए। प्रेरित का पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से तो क्या हो? चल फिर। देखिए पतरस के पास सोना भी नहीं था, चांदी भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था,
मगर उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य। ठीक है, हाँ, तो अगर आपके पास और मेरे पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, वो कुछ निराश होने का बात ही नहीं। आज कितने प्रभु के लोगों के पास सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ति है, मगर ये जो सामर्थ्य है जो पतरस के पास था, यूहन्ना के पास था, क्या है वो सामर्थ्य? वो सामर्थ्य नहीं। तो इसी कारण यहाँ पर कहता है सोना तो मेरे पास कुछ नहीं है, चांदी भी मेरे पास कुछ नहीं है, मगर जो मेरे पास है मैं वो तुमको देता हूँ। और वो क्या था? नासरत के यीशु ख्रिस्त के नाम पर तू उठ और चल फिर। तो उसने क्या पाया? चंगाई पाया। और जब ये चंगाई हो गया ना, तो भयंकर वहाँ पर अब उन जगह के जो लोग थे वो उठ पड़े और समस्या हो गया प्रभु के लोगों के लिए। और फिर यहाँ पर 4 अध्याय में हम देखते हैं, 4 अध्याय का 10 पद, जब वो लोग अब पूछ रहे हैं किसके अनुमति से तुमने चंगाई किया, कैसे तुमने चंगाई किया, ये वो पूछ रहे हैं। तब यहाँ पर पतरस कहता है, पढ़ दीजिए ना, 10 पद पढ़ दीजिए। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तो यीशु मसीह जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने जिसको मृत से उठाया, ये आदमी के नाम से ये चंगा हो गया है। और इसी कारण यहाँ पर 4 अध्याय का 12 पद में यहाँ पर कहता है पतरस, पढ़ दीजिए क्या कहता है 12 पद में? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो ये बहुत बड़ा एक घोषणा पतरस कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के मध्य में कोई और दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से हम मुक्ति पाए। और वो नाम क्या है? यीशु ख्रिस्ट का नाम है। अर्थात यहाँ पर मुक्ति किस बात का हो गया था? उसके रोग से उसका क्या हो गया था? मुक्ति हो गया। तो इसी कारण जब हम प्रभु यीशु मसीह को में मुक्ति पाते हैं, तो उस मुक्ति के साथ साथ हमको अपने रोगों का चंगाई भी हमको क्या होता है? हमको मिलता है। ठीक है, तो आइए अब दूसरा बात, अब चौथा बात हम देखते हैं, इस मुक्ति का मतलब क्या है? हर एक प्रकार का जो बंधन आपके और मेरे जीवन में आता है पाप के कारण, शैतान के कारण, वो सब शैतानिक या फिर सांसारिक बंधन से भी हमको छुटकारा देता है। ठीक है, आइए तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे भजन संग्रह का पुस्तक 14 में, भजन संग्रह का पुस्तक 14, भजन संग्रह का पुस्तक 14 अध्याय में आइए हम लोग पढ़ेंगे। भजन संग्रह का पुस्तक 14 अध्याय में आइए हम लोग पढ़ेंगे। इस सब बातों से भी मुक्ति, ये मुक्ति है। भजन संग्रह का पुस्तक 14 अध्याय का 7 पद हम पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। जब यहोवा अपने प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा। पढ़ दीजिए। तब याकूब मगन, इस्राएल आनंदित होगा। देखिए, तो अपने दासों को, अपने लोगों को बंधन से वो छुटकारा देता है, परमेश्वर छुटकारा देता है। तो पहला बंधन जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमको कलवरी क्रूस में छुटकारा दिया, हिब्रू का पुस्तक 2 अध्याय में देखते हैं। हम सब लोग एक ऐसे बंधन में थे, उस बंधन का नाम है मृत्यु का डर का बंधन। तो उस बंधन से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया। पढ़ दीजिए 15 पद पढ़ दीजिए, हिब्रू का पुस्तक 2 अध्याय का 15 पद आप निकालिए और आप पढ़िए। भाई पढ़ देगा, पढ़ दीजिए, जो भी पढ़ सकते हैं। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखिए, तो मृत्यु का डर दिखाकर शैतान हमको दासत्व में बांधता है। अगर तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन में ये होगा, वो होगा। तो ऐसा अंधविश्वास आपके और मेरे दिमाग में शैतान डाल देता है, और उस अंधविश्वास के कारण हम क्या होते हैं? उस बंधन में हम फंसे रहते हैं।
ठीक है। हाँ, मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी मृत्यु से, यहाँ पर हिब्रू का पुस्तक 2 का 14 पद में एक मनुष्य जैसा होता है, मांस और रक्त से बना हुआ होता है, मांस और लहू का देह प्रभु यीशु मसीह ने अपने के लिए लिया और प्रभु यीशु मसीह मारे गए, क्योंकि मृत्यु को, अर्थात मृत्यु के सामर्थ जिसको शैतान कहते हैं, उसको उस पर विजय पाने के लिए उनको भी मृत्यु में जाना ही पड़ा। ठीक है, मृत्यु से मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। कैसे जीत लिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया और ऐसे ही गाड़ा हुआ अवस्था में नहीं रहा। 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? जी उठा। तो मृत्यु क्या हो गया? तो मृत्यु हार गया, कब्र हार गया। क्या मृत्यु और कब्र प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर रख सका? नहीं सका। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर हिब्रू का पुस्तक 2 अध्याय का 14 पद अब हम पढ़ते हैं। पढ़ दीजिए, हिब्रू का पुस्तक 2 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो मृत्यु को मृत्यु से क्या कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? 15 पद, जितने भी लोग, पढ़ दीजिए, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। सो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व के बंधन में पड़े थे, वो क्या हो गए? वो छुटकारा होगा। ऐसे होता है ना, जब हम प्रभु में नहीं आते तो कितने सारे बात हमारे जीवन में होता है। ये करने से या ये हो सकता है, ये करने से हो सकता है, अगर यहाँ पर जाओ और ये चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ाओगे तो ये होगा या फिर ये नहीं होगा, है कि नहीं? ये सब बातों में हम फंसे हुए, और ये सब बात हमारे हृदय में डर उत्पन्न करता है, और वो सब डर हमको मृत्यु तरफ ले जाता है। और सबसे बड़ा डर ही मनुष्य के हृदय में किस चीज़ का डर होता है? मृत्यु का डर होता है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उस डर से हमको क्या किया? अपनी मृत्यु और अपनी जी उठने के कारण उस डर को हमारे जीवन से हटा दिया। ठीक है, जैसे गिनती का पुस्तक है 23 अध्याय में आए, 23 अध्याय का 23 पद कोई पढ़ दीजिए। गंती और गिनती, यहाँ शायद हिंदी में गंती गिनती बोलता है, 23 का 23 पढ़ दीजिए। नंबर्स 23 वर्स 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। उतना ही, ठीक है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता, और इस्राएल के विरुद्ध में कोई डिविनेशन अर्थात कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। गंती का पुस्तक 23 का 23, ठीक है, गंती का पुस्तक 23 का 23। सो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? कोई तंत्र मंत्र, अब हम प्रभु के लोग बन गए हैं। इसी कारण हम प्रभु के लोग बन गए हैं। आपके और मेरे ऊपर अगर आपको और मुझको कोई बिगाड़ना चाहा, कोई तंत्र मंत्र करना चाहा, तो वो तंत्र मंत्र अब आपके और मेरे जीवन में काम नहीं करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको ढांकता है, और प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जी उठने का सामर्थ्य में हमको उन्होंने जी उठाया है। तो उस लहू के अंदर हम उस लहू के अंदर हम बंधे हुए व्यक्ति, तो क्या होता है? वो कुछ भी तंत्र मंत्र हमारे विरुद्ध में काम नहीं करता है। ठीक है, तो छुटकारा, हर किसी के जो बंधन होता है उस बंधन से हमको छुटकारा देता है। सो ये छुटकारा इन सब अंधविश्वासों के बंधन से भी क्या है? छुटकारा है। और एक और फिर आइए तो किस चीज का छुटकारा है ये? और हम देखते हैं ये महान मुक्ति जो हमको मिला है, ये किस चीज से छुटकारा है? और हम सबको मालूम है, हमने उस बार में मैंने कहा था, पापों से क्या है? ये छुटकारा है कि नहीं? हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? आपको और मुझको अपने पापों से छुटकारा या फिर उद्धार देने वाला। और एक पद पढ़ते हैं, भजन संग्रह 79 में आइए, 79 का 9 पद पढ़ दीजिए। भजन संग्रह का पुस्तक 79 का 9 पद, 79 का 9 पद जल्दी से पढ़ दीजिए।
उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढाक दे। तो अपने नाम के कारण, किसके कारण? अपने नाम के कारण, नाम के कारण हमारे पापों को छुटकारा कर, पापों से छुटकारा दे। हमारे नाम को, आपके नाम के कारण हमारे पापों को ढाक दे। ठीक है, तो ये भजन संग्रह का पुस्तक 79 का 9 पद में ये लिखा गया। मगर वो नाम जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तब उस नाम प्रकट हो गया। तो वो नाम किसका था? यीशु ख्रिस्ट। वो बालक का था जिसका नाम यीशु ख्रिस्ट। ठीक है, सो अपने पापों से छुटकारा देता है। तो हमको किस चीज से छुटकारा मिलता है? अपने पापों से छुटकारा मिलता है। और हमारे पापों का परिणाम क्या है? हमारे पाप हमको कहाँ पर ले जाता है? नरक पे ले जाता है। और उस नरक से हमको क्या करता है? वो छुटकारा देता है। ठीक है, तो ये मुक्ति पाने के लिए अब आपको और हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी उठे और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या हो गए? स्वर्ग चढ़े गए। ये बात हमको विश्वास करना है, तब आपका और मेरा मुक्ति होगा। ठीक है, और ये मुक्ति और फिर किस चीज से आपको और मुझको छुटकारा देता है? बाइबल कहता है अब ये मुक्ति जो आपको और मुझने पाया, पाप से छुटकारा देता है। और ये आपको और मुझको जो श्राप है, जो पाप के कारण आपके और मेरे जीवन में आता है, उस श्राप से भी हमको क्या होता है? छुटकारा देता है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। हम पढ़ते हैं प्रकाश का पुस्तक 21 अध्याय का 4 पद। प्रकाश का पुस्तक 21 का 4 पद। हर एक प्रकार के श्राप से हमको छुटकारा हमको मिलता है। तो पढ़ दीजिए 21 का 4 पद पढ़ दीजिए। वह उनकी आंखों से, और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न शोक, न विलाप, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती, पहले बातें क्या हो गए? जाती। जाते बीत गए। ठीक है, तो जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य के जीवन में क्या आया? मृत्यु। वो क्या है? श्राप है कि नहीं? बोलिए तो। अब जब मनुष्य के जीवन में मृत्यु आया तो मनुष्य के जीवन में शोक आ गया या फिर दुख आ गया, निराशापन आ गया। जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था उस समय उनके जीवन में केवल आनंद ही आनंद, मगर जब पाप किया तब क्या हो गया? मृत्यु आ गया। तब पाप क्या हो गया? क्या हो गया? शोक आ गया, दुख आ गया, और फिर क्या आया? रोना आया। आदम और हवा के जीवन में सबसे बड़ा शोक कब आया? ये ठीक है, उन लोगों ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया और स्वर्ग से वो लोग क्या किया गया? निकाला गया। तो उन लोगों को बहुत भयंकर दुख हो गया, क्योंकि जिस जगह में रहने के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया था, उतना सुंदर जगह, अब उससे उस जगह से वो लोग निकाल गए। वो लोग चाहते हुए भी वहां पर जा नहीं सकते। ये बहुत बड़ा शोक था। अपने घर से उन लोग को क्या किया गया? निकाल दिया। ईदन का बगीचा उन लोग का क्या था? घर था। इस रीति का घर नहीं था, वो खुला घर था, मगर वो पूर्ण परमेश्वर का जो बगीचा था वो सब उनका बगीचा था। वहाँ पर वो लोग रहते थे। ठीक है, उतनी सुंदर जगह से उनको निकाला गया। और अब उनके जीवन में क्या आया? बाइबल कहता है परिश्रम आ गया, पसीना आ गया। पसीना करके, पसीना बहा के अब उन लोगों को क्या करना पड़ा? काम करना पड़ा, खाने को मिला। अगर पसीना नहीं निकालेगा तो क्या नहीं होगा? वो लोग खा नहीं पाए। और जब बच्चा का जन्म होगा तब क्या होगा? स्त्री जाति को भयंकर पीड़ा होगा। वो लोग मृत्यु में भी जा सकते हैं। ये एक श्राप है। और जिस जानवर के साथ वो लोग मेल मिलाप के साथ ईदन के बगीचा में रहते थे, जितने भी जानवर उन सब लोग के साथ मेल मिलाप में रहते थे, कि नहीं? कोई जानवर उनका हानि पहुंचा सकता था? कोई नहीं पहुंचा सकता। मगर जब उन लोगों ने पाप किया तब उनका वो पशुओं में से एक दुश्मन निकला। क्या होता वो एक सांप था, लेकिन नहीं।
और परमेश्वर ने श्राप दिया, जब जब ये सांप और तुम्हारा भेंट होगा, ये सांप तुमको पैर में डसेगा और तुम क्या करोगे, उसका सिर में उसको मार मार कर तुम उसको मार दोगे। सो ये एक दुश्मनी शुरू हो गया मनुष्य और जानवर के बीच, है कि नहीं बोलिए तो? आज भी है ना वो, आज भी वही है। आज भी जब हम सर्प देखते हैं क्या करते हैं, या फिर हम भाग जाते हैं या फिर उसके सिर में हम मार के उसके सिर पे हम मारते हैं, या फिर वो सांप जब दिखता है हमारे पैर में आकर क्या करता है, वो डसता है। आज भी वही है। तो क्या हो गया, अब ये जानवरों के साथ भी आदमी लोग का दुश्मनी शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, हवा का बेटा हो गया, 2 बेटा हो गया, 2 बेटा के बारे में लिखा है। अब क्या हुआ, अब वो लोग, अब आदम और हवा पश्चातापी हो गए और अब परमेश्वर को, अब हमको आज्ञा पालन करके जीना है, ये लोग वो सोच रहे थे, अपने बच्चों को बता रहे थे। मगर एक दिन क्या हुआ, एक बेटा ने दूसरा बेटा को क्या कर दिया, मार दिया। तो माता पिता को दुख होगा या सुख होगा? दुख होगा ना। तो उनके जीवन में दुख क्या होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब दुख का इसी कारण अंत नहीं है। जब तक कि संसार में मानव जीवन लेकर एक आदमी आता है, उसका दुख का अंत नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद, उस हत्या के बाद फिर से वहाँ पर अब क्या हो गया, अब कैन के जीवन में हम देखते हैं, उनके जीवन में अब क्रोध उत्पन्न हो गया, झूठ वहाँ पर आ गया, घमंड उसके जीवन में आ गया, और इसी रीति से वो जीने लगा और उसके बच्चे लोग भी ऐसे ही पैदा हो गए। तो ये फैलता गया, फैलता गया। सो हम देखते हैं यहाँ पर मृत्यु आ गया, जो परमेश्वर का श्राप है, जो वहाँ पर शोक आ गया, जो परमेश्वर का श्राप है, और जो पीड़ा के वजह से वो रोने लगा, वो आ गया, जो परमेश्वर का श्राप है, और दुख और पीड़ा जिंदगी भर के लिए सहना पड़ा, वो श्राप है। मगर एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब आप और मैं सब स्वर्ग में चले जाएंगे, और जब एक नया पृथ्वी और नया आकाश होगा, तब यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर, आपका और मेरा सब आंसू परमेश्वर अपने हाथों से पोंछ देगा, और उसके बाद वहां पर मृत्यु नहीं होगा। स्वर्ग में जाकर फिर हमको नहीं मरना पड़ेगा, ठीक है। स्वर्ग में जाकर कुछ शोक, कुछ निराश, कुछ शोक या निराशापन आपके और मेरे जीवन में नहीं होगा। स्वर्ग में जाकर हमको रोना नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं रोना पड़ेगा। स्वर्ग में जाकर हमको और भी ज्यादा पीड़ा किसी वस्तु के कारण या फिर किसी दुख के कारण कभी नहीं होगा, क्योंकि जो पहले का बात था वो सब बीत चुका है। बाइबल कहता है देखो सब क्या हो गया, नया हो गया। तो ये मुक्ति कैसा मुक्ति है, आपको और मुझको जितने भी श्राप आदमी ने कमाया था, आदम और हवा ने कमाया था पाप के कारण, वो सब श्राप से भी छुटकारा है, ठीक है। और फिर ये भविष्य में होने वाला बात है। अब जब हम इस जीवन में है, आपके और मेरे जीवन में दुख होगा, ठीक है, मगर उस दुख सहने का सामर्थ परमेश्वर हमको देता है। संसार के लोग के जीवन में भी दुख होता है, आप और मेरे जीवन में भी दुख होता है, और फर्क इतना ही होता है जब उन लोगों को दुख आता है वो लोग निराशा में डूब जाते हैं, मगर आपको और मेरे जीवन में जब दुख आता है उस दुख में भी परमेश्वर हमको आनंद देता है, ठीक है। फर्क इतना ही होता है, और उस आनंद से हम दुख से भरे संसार में आनंदित होकर हम जी सकते हैं, इतना ही फर्क है। तो परमेश्वर हमको एक दिन सब श्राप से क्या करेगा, छुटकारा देगा, और एक बात से छुटकारा देता है मुक्ति। अब संसार में परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, बाइबल कहता है। आइए तो पहला थिस्सलुनीकी का पुस्तक 5 अध्याय का 19 पद हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी का पुस्तक, पहला थिस्सलुनीका का पुस्तक, अच्छा 5 का 19 नहीं है, 1 अध्याय का 10 पद पढ़े। पहला थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 10 पद। अब संसार में न्याय होने वाला है, और उस न्याय में परमेश्वर अपने क्रोध के साथ इस संसार में आएगा परमेश्वर, और अपना न्याय निश्चय इस संसार में परमेश्वर करेगा। मगर जब वो न्याय संसार में होगा तो भयंकर होगा वो न्याय। और हम जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोगों ने नया जन्म पाया है, हम लोग उस न्याय में हमको नहीं जाना पड़ेगा,
ठीक है। तो उस न्याय को क्या कहता है? परमेश्वर का क्रोध कहता है। सो उससे अब हमको छुटकारा मिलेगा। पढ़ दीजिए 1:10, पहला थिस्सलुनीकी 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। सो किससे बचाता है? आने वाला प्रकोप से। सो इसी कारण ये मुक्ति जो आप में और मुझने पाया है, ये मुक्ति हमको अपने, आपके और मुझको पापों और पापों के परिणाम से हमको छुटकारा देता है। ठीक है। और उसके साथ साथ वो पाप के कारण जो श्राप है, उस श्राप से भी आपको और मुझको छुटकारा देता है। और वो पापों के कारण जो संसार पर एक परमेश्वर का एक दिन क्रोध आने वाला है, उस क्रोध से भी आपको और मुझको छुटकारा देता है। वो संसार में वो क्रोध आने के पहले परमेश्वर हमको क्या करेगा? उठा कर ले जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का अब दूसरा आगमन का पाठ हमको क्या करना है? देख कर हमको जोतना है। देख कर हमको प्रभु यीशु मसीह का मार्ग में हमको रहना है। और फिर ये मुक्ति हमको किस चीज से छुटकारा देता है? हमने देखा अपने शत्रुओं से छुटकारा देता है, हर किस्म के खतरे से छुटकारा देता है, हम हर किस्म के रोगों से, हर किस्म के बंधन से हमको छुटकारा देता है। तो इसी कारण ये मुक्ति केवल एक चीज से छुटकारा नहीं है। हमने अभी तक 7 चीज पढ़ा है। ये 7 बातों से हमको छुटकारा है। इसी कारण इस मुक्ति को बाइबल क्या कहता है? ये ग्रेट सैल्वेशन कहता है। कैसा मुक्ति? ये महान मुक्ति है। हिब्रू का पुस्तक पढ़ लीजिए। हिब्रू का पुस्तक 2 अध्याय का हम पढ़ते हैं। हिब्रू का पुस्तक 2 अध्याय का 3 पद। ये मुक्ति कैसा मुक्ति है? महान मुक्ति। आप और मैं इसका नाप नहीं कर सकते। पढ़ दीजिए। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? सो ये कैसा मुक्ति है? ये महान मुक्ति। और इस मुक्ति को पाकर हमको निश्चिंत नहीं रहना है। ठीक है। हमको उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ना है। और दूसरा बात, ये मुक्ति जो हमने पाया है 1-2 दिन के लिए नहीं है, 1-2 महीने के लिए नहीं है। ये मुक्ति अनंत का मुक्ति है। बाइबल कहता है एक ये मुक्ति बहुत बड़ा महान मुक्ति है, और दूसरा क्या है? ये अनंत का मुक्ति है। अरे जब आपका मेरा मृत्यु हो जाएगा, उस समय तो हमारा असली जीवन शुरू होगा ना। उस अनंत का ये मुक्ति है। पढ़ लीजिए हिब्रू का पुस्तक 5 का 9 पद पढ़ लीजिए। हिब्रू का पुस्तक 5 अध्याय का 9 पद। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। ये सदा काल के उद्धार है। ये सदा काल एक महान उद्धार है, और एक ये सदा काल का उद्धार है। और बाइबल कहता है ये एक महिमा, परमेश्वर के महिमा से भरपूर मुक्ति है। तो परमेश्वर का महिमा इस मुक्ति में है, और एक दिन इस मुक्ति पाकर हम परमेश्वर के महिमा में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। दूसरा पुस्तक तिमोथी 2 अध्याय का 10 पद। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 10 पद। सो ये महान मुक्ति आप और मैंने पाया है। पढ़ दीजिए दूसरा तिमोथी 2 का 10 पद। इस कारण मैंने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। तो ये मुक्ति कैसा मुक्ति है? ये महिमा से भरपूर ये मुक्ति है। तो इसी कारण ये मुक्ति जो आप और मैंने पाया है, ये मुक्ति महान मुक्ति है, ये अनंत का मुक्ति है, और ये मुक्ति ये महिमा से भरपूर ये मुक्ति है। तो इस मुक्ति में आप सब लोग, हम सब लोग आए हुए हैं। ठीक है। तो इस मुक्ति के लिए हमको कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमको केवल इस मुक्ति के लिए विश्वास केवल करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। और अब जब इस मुक्ति को आप और मैं समझते हैं, इस मुक्ति को आप और मैं चाहते हैं, और इस मुक्ति को पश्चाताप करके जब हम ग्रहण कर लेते हैं, तब परमेश्वर आपके और मेरे हृदय में इस मुक्ति का कुछ निश्चयता देता है। ठीक है। तो 1-2 बात हम पढ़ेंगे। जब मैं भी जवान था, मेरे जीवन में भी बहुत कुछ करने का इच्छा था, बहुत कुछ अभिलाषा था, मगर जब ये मुक्ति के विषय में मैंने भी सुना, तब क्या हो गया? तब मुझको लगा अरे ये तो असली बात,
ये बात तो असली बात है। ये बात को मुझको पकड़ कर जीना है। और मेरे जीवन में क्या था? मेरे जीवन में बाइबल कहता है अच्छा, मेरे जीवन में जब मैं प्रभु नहीं पाया था, मेरे जीवन में अशांति थी। क्या था? अशांति था। और शांति पाने के लिए कोई बार इधर, कोई बार उधर, कोई बार इस मनोरंजन में, कोई बार उस मनोरंजन में, कोई बार इसके संगत में, कोई बार उसके संगत में। ये करने से शायद मुझको शांति मिलेगा, ये करने से शायद, ये खाने से शांति मिलेगा, शायद ये पीने से शांति मिलेगा, ये देखने से शांति मिलेगा, इसके साथ मुलाकात करने से शांति मिलेगा। होता है? नहीं होता है। कुछ 1-2 घंटे के लिए हो सकता है आपके मन भूल जाता है, उसको शांति नहीं बोलता है, उसको मन भूल जाता है, मगर शांति आपको मुझको नहीं मिलेगा। शांति आपको और मुझको तब मिलेगा जब आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है, शांति तब मिलेगा। तो ये उद्धार का निश्चयता जो है आपके और मेरे जीवन में ये शांति देगा। आइए तो पढ़ लीजिए। तो हम पढ़ते हैं यशायाह का पुस्तक 32 अध्याय का 17 पद। यशायाह का पुस्तक 32 अध्याय का 17 पद। जब हम मुक्ति पा जाते हैं, जब हम परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करते हैं, तो बाइबल कहता है आप और मैं, परमेश्वर आप और मुझको धर्मी ठहराता है। आपके और मेरे काम के कारण नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम क्या ठहर जाते हैं? धर्मी। और उस धार्मिकता का काम का असर आपके और मेरे जीवन में शांति होता है, बाइबल कहता है। पढ़िए 32 का 17 पद पढ़ दीजिए। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। सो धार्मिकता का काम क्या होता है? शांति और सदा के लिए चैन, सदा के लिए चैन और उसके विषय में निश्चित बना, ये धार्मिकता का काम है। तो आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। अब प्रश्न क्या है? क्या आपके हृदय में ये शांति है या नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या आपके हृदय में शांति है? तो वो मुक्ति का निश्चयता है। और ये शांति कैसा होता है? ये सदा रहने वाला। इफेक्ट ऑफ राइटियसनेस इज क्वाइटनेस, अर्थात आपके हृदय में चैन होता है। एक चैन होता है आपके हृदय। बेचैनी हृदय चला जाता है। बेचैनी हृदय में क्या आ जाता है? चैन आ जाता है और एक निश्चयता आ जाता है, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी बन गया हूँ। ये बात जो मैंने विश्वास किया, ये सत्य बात है। और इससे कोई बड़ा सत्य और कुछ नहीं। तो इस बात में मुझको लगे रहना है। ये निश्चयता आपके और मेरे हृदय में आती है। ठीक है? जब तक हमको मुक्ति नहीं मिलता है ना, बाइबल कहता है संसार में मनुष्य को शांति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाप के कारण आपके और मेरे हृदय में शांति नहीं होता है। यशायाह का पुस्तक में कहता है दुष्ट को क्या नहीं होता है? शांति नहीं होता है। यशायाह का पुस्तक 57 का 21 पद। देयर इज नो पीस सेथ माय गॉड टू द विकेड। मेरा परमेश्वर कहता है दुष्ट को क्या नहीं होता है? शांति। तो इसी कारण संसार में सभी मनुष्य पापी है, सब ने पाप किया है, इसी कारण सब मनुष्य दुष्ट है। तो इसी कारण उनके हृदय में शांति नहीं होता। मेरे हृदय में भी शांति नहीं था। मैं जब जवान था, जब मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, मेरे हृदय में भी शांति नहीं। आप बड़े स्कूल में पढ़िए, आपको शांति नहीं मिलता है। आप फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाइए, आपको शांति नहीं मिलता है। ठीक है? आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, मगर आपको क्या नहीं होता? शांति नहीं होता। आपको अच्छे दोस्त लोग मिल जाए, आपको शांति नहीं होता है। आपके जी में जो आए आप करना चाहिए, आप कर सकते हैं, करने का मौका आपको मिला, आप करेंगे, तो फिर आपके मन में शांति होगा? नहीं शांति होगा। शांति तब होगा जब आपके और मेरे पाप क्षमा होगा। तब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे हृदय में आकर वास करेगा और वो आत्मा आपको और मुझको क्या करेगा? शांति देगा, बेचैनी दूर कर देगा। ठीक है? और दूसरा बात पढ़ देते हो, यशायाह का पुस्तक 12 अध्याय का 3 पद हम पढ़ते हैं। यशायाह का पुस्तक 12 अध्याय का 3 पद। हमारे हृदय में
शांति और साथ साथ हमारे हृदय में आनंद आ जाता है। बाइबल कहता है क्या हो जाता है? आनंद आ जाता है। पढ़ लीजिए। तो आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। तो आनंद 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 का मतलब क्या है? देखिए, संसार के लोग खुशी आने के पीछे, वो लोग क्या होना चाहते हैं? खुशी होना चाहते हैं कि नहीं? वो चाड़ मनाते हैं खुशी होने के लिए, है कि नहीं? मगर ये खुशी जो वो लोग मनाते हैं, ये खुशहाली जो मनाते हैं ना, वो उनके जीवन में क्या क्या घट जाता है उसके ऊपर में निर्भर होता है। अगर आपके जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली। मगर आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा बात आ गया तो वो खुशहाली भी उस आदमी के जीवन से चला जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। मगर आपका और मेरा हृदय में जो परमेश्वर देता है, ये बाहरी चीजों से मिलने वाला खुशहाली नहीं है। ये इसको बाइबल कहता है आनंद है। तो आपके और मेरे हृदय में जो आनंद है वो बाहरी जो होता है हमारे जीवन में उस पर निर्भर नहीं होता। आपके और मेरे जीवन में इतना ये अचंभा का बात है, जितना भयंकर दुख आए आपके और मेरे जीवन में, जितना ज्यादा शोक आए, जितना ज्यादा क्लेश आए, जितना ज्यादा संकट आ जाए, उतना ज्यादा ये आनंद बढ़ता है। ठीक है। संसार के लोग खुशहाली के पीछे, तो उनके जीवन में क्या घटता है उस खुशहाली में वो निर्भर होता है। और आपके और मेरे जीवन में जो भी घटे, अगर कुछ दुख देने वाला बात घटे तो ये आनंद आपके और मेरे जीवन में और भी बढ़ जाता है। तो इसी कारण इस आनंद को यहाँ पर यशायाह का पुस्तक 12 अध्याय का 3 पद में एक कुआं है ना, एक पानी का जो कुआं होता है उससे निकाला जा सकता है, इस रीति से वहां पर लिखा गया है। क्योंकि वो आनंद जो है वो गहरा है। ठीक है। वो आनंद अंदर से आता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से नदियां क्या करेंगी? बहेंगी। तो उसका अर्थ है वो आनंद का स्रोत बाहरी चीजों में नहीं है, उस आनंद का स्रोत कहां पर है? हृदय के अंदर में। तो ये आनंद आपको और मुझको मिल गया है। तो आपको देखना है ये आनंद मेरे ऊपर है या नहीं। ठीक है। तो इसी कारण अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इतना बड़ा महान मुक्ति है, और ये मुक्ति आपको और मुझको पाप के क्षमा देता है, और पाप के क्षमा के साथ साथ हमको क्या देता है? हमको शांति देता है, और हमको क्या देता है? आनंद देता है। और ये शांति और आनंद ये ऐसा बात है आप किसी भी दुकान में आप खरीदने नहीं सकते। ठीक है। तो इसी कारण इस मुक्ति पर हमको बने रहना चाहिए। एक बार मैं ट्रैक्स बांटता चला जा रहा था दार्जिलिंग, तो वहाँ पर बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं। तो मैंने दिया एक ट्रैक्स एक टूरिस्ट को। वो टूरिस्ट ने क्या कहा, वो पढ़ा और उसमें लिखा है अंग्रेजी में, डू यू हैव पीस? तुम्हारे पास शांति है? तो वो टूरिस्ट ने देखा और उसने मुझको कहा, क्या कहा? आपने मुझको ऐसा बात दिया जो किसी दुकान में नहीं मिलता है, जो जितना खर्च में करो तब भी वो नहीं मिलता है। तो इतना बड़ा मुक्ति हमने पाया है, और इस मुक्ति के साथ साथ हमको इतना बड़ा आनंद मिला है, हमको इतना बड़ा शांति मिला है। इस आनंद और इस शांति में हमको बने रहना है। ठीक है। तो इस मुक्ति में अब हमको डट कर हमको जीना है। तो आइए प्रभु हमको इस वचन पर आशीष दे, और प्रभु सहायता करे हम और भी इस मुक्ति में बढ़ते जाएं। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए एक बार फिर हम परमेश्वर की मेज पे जाने से पहले हमारे